हेलो, आज से हम लोग शुरू करेंगे इंग्लिश का बेसिक पार्ट। देखिए, इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज मतलब कोई भी चीज का शुरुआत जब होता है, ठीक है, तो किससे होगा बाबू? साउंड से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साउंड कितने तरह का होता है। वो 44 टाइप्स ऑफ साउंड होते हैं। ये 44 साउंड, ठीक है। इसमें वॉवेल वाला साउंड कितना होगा? वो 24। कॉन्सोनेंट साउंड कितना होगा? 22। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड मिलकर बनाएंगे बाबू लेटर्स को, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर मिलकर बनाएंगे वर्ड को, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स मिलकर बनाएंगे सेंटेंस को। अब ऐसे देखिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो जन्म लेने से लेकर उसके सेंटेंस बोलने तक को हम लोग एक बार थोड़ा कंसीडर करके देखते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो वो देखते हैं अजीब तरह का आवाज निकालेगा, ऐसा करके आवाज निकालेगा, ठीक है। वो जो आवाज निकाल रहा है ना, वही है साउंड, ठीक है। वही साउंड कितने तरह का? वॉवेल साउंड कितने होते हैं? 24। और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? 22। अब देखिए, वो साउंड निकालते निकालते क्या बोलना शुरू करता है? वो मा, पा, इस तरह का वर्ड्स बोलेगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट साउंड्स के कॉम्बिनेशन जो बनता है ना, वो होता है बोलते हैं लेटर। और इंग्लिश में लेटर्स होते हैं कितने? 26 होते हैं, ठीक है। जिसको भी हम लोग कैटेगराइज किया है वॉवेल में और कॉन्सोनेंट में। वॉवेल क्या कौन होता है? वो ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। लेकिन जब आपको बचपन में पढ़ाया गया था, तो आपको क्या बोला गया था? क्या प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ए और एन डालिएगा, ठीक है। ऐसा ना कि कोई वर्ड ए से शुरू हुआ है तो उसके आगे एन लगेगा ही लगेगा, ऐसा फिक्स नहीं होता है, ठीक है। बात क्लियर यहां तक? चलिए, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स से जो बनेंगे उसको क्या बोलेंगे? वो वर्ड। लेकिन सारे लेटर्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड नहीं बनता है। जैसे कि बात कर ले हम लोग CAT, कैट मतलब होता है बिल्ली। इसका एक फिक्स मीनिंग है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको ATC बोल देते हैं, ATC तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका जब मीनिंग नहीं निकल रहा तो इसको हम लोग वर्ड कंसीडर नहीं करेंगे, इसी को वर्ड कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं वो सेंटेंस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस के कॉम्बिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? वो सेंटेंस बनेगा, ठीक है। उसका भी क्या होना चाहिए? वो फिक्स मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि बोलते हैं कि आई एम अ बॉय, ठीक है, मैं एक लड़का हूं, ठीक है। इसका एक फिक्स मीनिंग निकल रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही बोल देते AMI बॉय, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? वो सेंटेंस में कंसीडर नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे? वो सेंटेंस में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अगर वर्ड्स बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स व्हिच गिव्स द कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स व्हिच गिव कंप्लीट सेंस, उसको क्या बोलेंगे? वो सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं वर्ड फॉर्मेशन का, ठीक है। देखिए, वर्ड फॉर्मेशन में वर्ड एक क्या होता है? वो रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड के पहले जो जिस भी चीज को हम लोग ऐड करते हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो उसके वर्ड के बाद जो ऐड करते हैं उसको बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। ये दोनों किसके अंतर्गत आता है? वो तो एफिक्स के अंतर्गत आता है। मतलब कहने का मतलब ये इसका क्या है? दो पार्ट है। जैसे कि हम लोग एक चीज बात करें, वो काउंट, ठीक है। काउंट मतलब क्या होता है? गिनना। अगर इसके आगे हम लोग लगा दे अन और इधर लगा दे एबल, तो देखिए ठीक क्या बन जाएगा? अनकाउंटेबल, जो गिनने योग्य नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड होता है वो पॉसिबल, ठीक है। इसके आगे अगर हम लोग IM लगा दे यानी कि प्रीफिक्स जोड़ दे तो किसमें बदल जाएगा? इम्पॉसिबल, ठीक है। कहने का मतलब है कि प्रीफिक्स और सफिक्स जब किसी रूट वर्ड में ऐड होते हैं तो नया मीनिंग देता है, ठीक है। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार ओवरऑल देखते हैं कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनका डेफिनेशन क्या होता है, उनको कैसे पहचाने, है ना। बात करते हैं नाउन। अगर नाउन को डिफाइन करें तो उसको क्या बोलते हैं बाबू? नेमिंग वर्ड, ठीक है। हम लोग ऐसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जो कि इसमें ये इनकम्प्लीट है, ठीक ना। इसमें हम लोग को फीलिंग को भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि फीलिंग का भी नाम होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देख ले बाबू, तो ये होता किस चीज का नाम है? कोई पर्सन का नाम हो सकता है, कोई प्लेस का नाम हो सकता है, कोई एनिमल का नाम हो सकता है, ठीक है, कोई थिंग का नाम हो सकता है, या फिर कोई क्या हो सकता है? वो फीलिंग का नाम हो सकता है।
ठीक है, इतना ही चीज को क्या बोलते हैं वो नाम, सॉरी नाउन। ठीक है, और देखिए सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही हो सकते हैं, उसके अलावा कोई भी और सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं इस सबको पहचानेंगे कैसे हम लोग। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं जैसे कि मेरा नाम है संजय, ठीक है, बोल देते हैं कि संजय इज अ टीचर। ठीक है, तो हम लोग को अगर इसमें पहचानना है कि कौन सा नाउन है, ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। देखिए नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्वेश्चन पूछेंगे 3 तरीके से, व्हाट, हु और हु। ठीक है, यही 3 चीज का रिप्लाई जो होता है वो नाउन होता है। जैसे कि अगर हम लोग इससे क्वेश्चन पूछे, अगर ये है संजय इज अ टीचर, तो इसको पूछते ना बाबू कि हु इज अ टीचर। ठीक है, तो मेरे को आंसर आता कौन, क्या, संजय आता, तो संजय क्या है हो गया बाबू, नाउन हो गया। ठीक है, अगर हम लोग इसी को क्वेश्चन पूछ देते हैं कि संजय इज व्हाट, तो क्या आ जाता है, टीचर। टीचर भी क्या है हुआ, नाउन है ना। जैसे कि एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो अब देखिए अगर इससे क्वेश्चन पूछना होता तो क्या क्वेश्चन पूछते बाबू, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आंसर क्या था हुआ, ऑनेस्टी। ठीक है, और तो ऑनेस्टी क्या हो गया हुआ, नाउन। ठीक है, तो नाउन का आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, हु और whom से। जो व्हाट, हु और whom का रिप्लाई आएगा वही क्या होगा, नाउन। ठीक है, और देखो तो इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले प्रोनाउन। ठीक है, मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया नाउन, सेकंड पार्ट क्या हुआ, प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए प्रोनाउन इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नाउन। नाउन को ही हम लोग किसी और वर्ड से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, वो प्रोनाउन। ठीक है, इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। ठीक है, ये नाउन के क्या होता है, वो बदले में यूज होता है। जैसे कि बोलते हैं ना हम लोग, जैसे बोलते थे कि संजय इज माय टीचर। ठीक है, अगर हमको इसके बाद अगर लिखना होता तो बोलते हैं ना कि he teaches at career classes। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे जो ही यूज कर रहे हैं यही क्या है, वो प्रोनाउन। तो अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो ये नाउन के बदले इस्तेमाल हो रहा है ना, तो जो क्वेश्चन नाउन के लिए है वही क्वेश्चन प्रोनाउन के लिए है। जैसे कि बोलते हैं ना कि ही टीचेस एट कैरियर क्लासेस, तो क्वेश्चन पूछते हैं ना कि हु टीचेस एट कैरियर क्लासेस। ठीक है, तो मेरा आंसर निकल के क्या आता बाबू, ही। तो ही क्या हो गया, वो प्रोनाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन में तो डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन क्या होते हैं, वो फिक्स होते हैं, जैसे ही, शी, इट, यू, आई, वी। ठीक है, हम लोग इसको पर्सन के हिसाब से भी देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। टेंस वाले चैप्टर में जब हम लोग आएंगे तो उसमें देखेंगे। ये बात क्लियर है। नाउन और प्रोनाउन को हम लोग डिफरेंट, नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना सीख गए। देखिए जब तक हम लोग सेंटेंस में की सब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग किसी भी चीज को करेक्ट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जरूरी है आइडेंटिफिकेशन। क्लियर है नाउन और प्रोनाउन। अपने तीसरे पार्ट को देखते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, इट एड डिटेल इन नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, आप लोग डेफिनेशन में भी पढ़े होंगे कि द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। क्वालिफाई करने का मतलब ही होता है कि उसमें कुछ ना कुछ डिटेल को ऐड करना। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एज फॉर एग्जांपल अगर बात कर लें तो लिख लेते हैं बाबू हम लोग वॉल। वॉल क्या है, हुआ नाउन। अगर बाय डिफॉल्ट बात करें तो वॉल तो नाउन है। नाउन के अगर आगे हम लोग लगा देते हुआ पेंटेड। ठीक है, कैसा हो गया, पेंटेड वॉल। देखो तो हुआ, ये वॉल में डिटेल ऐड किया कि नहीं ऐड किया,
डिटेल ऐड किया तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जैसे कि हम लोग बात करते हैं वो शर्ट, शर्ट क्या है वो नाउन, शर्ट के आगे अगर हम लोग लगा देते हैं ब्लैक, तो ब्लैक क्या हो गया वो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, यानी कि नाउन के पहले जो भी वर्ड आ रहा है और उसमें अगर वो डिटेल ऐड कर रहा है, ठीक है, मतलब कुछ न कुछ उसके बारे में बता रहा है कि भाई मतलब ये कैसा, मतलब ये कैसा है, क्या है, क्यों है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि बात कर लेते हैं हम लोग बॉय, बॉय के आगे अगर हम लोग लगा लेते हैं टॉल, ये हो गया नाउन, तो इससे पहले जो लिखा गया वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते बोल देते हैं सिटी बोल देते हैं, ठीक है, सिटी के आगे लगा देते कैसा वो बिग, ये नाउन है तो इसके पहले ये जो लिखा है ये क्या हो गया, वो एडजेक्टिव। यानी कि नाउन से पहले जो भी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, जो उसके बारे में अगर डिटेल ऐड कर रहा है तो वो क्या है, वो एडजेक्टिव। क्लियर है? एडजेक्टिव के बाद बात कर लेते हैं हम लोग वर्ब। ठीक है, आज तक आप लोग ये नहीं सुने होंगे कि वर्ब कैसे बोलते हैं, वो एक्शन वर्ड्स को बोलते हैं, जबकि ये पूरा बात सही नहीं। ठीक है, वर्ब किसको किसको बोलते हैं, वो एक्शन, पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग, और एक वर्ड होता है वो हैपन। ठीक है, हम लोग सबका एग्जांपल एक एक करके देखते हैं। जैसे कि एक्शन, ठीक है, जैसे बोलते हैं कि आई एम टीचिंग, ठीक है, ठीक है, देखिए वो टीचिंग कैसा हुआ, एक्शन है कि नहीं, ये हो गया कैसा, वर्ब। अगर पोजीशन बोलते हुआ तो आई हैव अ कार, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हैव भी क्या है, वो वर्ब है, ये किसको शोकेस कर रहा है, वो पोजीशन को। ठीक है, जैसे बोलते हैं आई एम सैड, ये मेरे किसको बता रहा है, स्टेट को बता रहा है कि हम सैड है ना, ये भी वर्ब है। अगर बोलते थे हैपनिंग, बोलते इट इज रेनिंग, ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया, वो हैपनिंग का हो गया। ठीक है, देखिए अगर बहुत लोग ये भी कहते हैं कि रेनिंग तो एक्शन है, रेनिंग एक्शन है, इसको परफॉर्म करने वाला कौन है, रेनिंग ना आप करा रहे हैं ना हम करा रहे हैं, ठीक है, ये तो अपने आप हो रहा है। ठीक है, तो जो अपने आप काम हो रहा है ना उसको क्या बोलते हैं, वो हैपनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इज रेनिंग भी कैसा है, वो वर्ब है। ठीक है, तो ये जो है ये हैपनिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए तो वर्ब कितने तरह के होंगे, वो एक्शन, पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग और हैपनिंग। हम वर्ब में आएंगे तो दिखाएंगे कि टाइप्स ऑफ वर्ब में आएंगे तो दिखाएंगे कि मेन वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है वगैरह, आगे भी देखेंगे वर्ब में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसको बाबू, एडवर्ब को देखेंगे। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, वो इट एड डिटेल इन वर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब एंड एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या करेगा, वो वर्ब और एडजेक्टिव में क्या करेगा, वो डिटेल ऐड करेगा। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं कि रोहित इज अ गुड बॉय। तो जब हम लोग आइडेंटिफिकेशन शुरू करें बाबू, ये क्या है, नाउन, नाउन से पहले ये गुड क्या कर रहा है, इसमें डिटेल ऐड कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। ठीक है, अगर इसी के आगे हम लोग लिखते बाबू वेरी, ठीक है, तो वेरी देखिए तो किसमें डिटेल ऐड कर रहा है, गुड में ऐड कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वो एडवर्ब। क्लियर है? ठीक है, अब बात कर लेते हैं वो प्रीपोजिशन। इट joins two words or shows relation between two words, shows relation between two words। ठीक है, दो वर्ड्स के बीच में क्या करेगा, वो रिलेशन शो करने का काम करेगा। जैसे कि आई लिव एट हॉल, ठीक है,
तो देखिए तो वो इस खगोल को मतलब हम कहाँ रहते हैं, खगोल में रहते हैं, ठीक है। तो इस खगोल को क्या कर रहा है वो, इस वर्ड से क्या कर रहा है, ऐड करने का काम कर रहा है। ये क्या हो गया वो, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत तरह का होगा, ऐड, ऑन, ठीक है। जैसे कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ठीक है। टेबल को देखिए तो क्या कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है। ये ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग देखेंगे बाबू कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन क्या होता है वो, इट जॉइंस टू सेंटेंसेस। क्या करता है, ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करता है। जैसे कि बोलते हैं he is the boy who have stolen my pen। ये वही लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया है। अब देखिए तो ये who किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, यानी कि इस पूरे सेंटेंस को इस पूरे सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे वो, कंजंक्शन। जैसे देखिए ट्रेन में होता है जंक्शन, पटना जंक्शन है, पटना जंक्शन पर यहाँ अलग अलग जगह से ट्रेनें रुकती हैं और वहीं से अपना डायरेक्शन तय करती है ना। उसी तरह से कंजंक्शन है, कंजंक्शन क्या करेगा, पीछे वाले सेंटेंस से क्या करेगा, आगे वाले सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। इंटरजेक्शन, इट शोज इमोशन और फीलिंग, ठीक है। ये नेम ऑफ फीलिंग नहीं है, मतलब फीलिंग का नाम नहीं है, ये इमोशन को शो कर रहा है। जैसे बोलते हैं ना, ओह यू हैव फॉलन डाउन, ठीक है। ये ओ क्या दिखा रहा है, हमारे अंदर के फीलिंग को दिखा रहा है, ओह आप गिर गए, ठीक है। मतलब हम लोग एक तरह से माने कि एक तरह का दुख, मतलब कैसा ना, सोरोनेस हम दिखा रहे कि ओ आपको गिरना नहीं चाहिए था, आप गिर गए, ठीक है। होता है ना, आउच ही हैव पिंच्ड मी,